Hello students, good morning. Students, in this video, we shall learn chapter 3 The Zephyr's Treasure from A Pact with the Sun, जो कि सप्लीमेंट्री रीडिंग है स्टैंडर्ड 6 की, और उसका जो थर्ड चैप्टर है द सेफर्ड ट्रेजर, उसकी जो भी एक्सरसाइज है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. So in that exercise you can see the first question is the Safford hadn't been to school because जो सैफर था वो कभी स्कूल नहीं गया था. बिकॉज वट वॉज द रीज़न? सो ही वॉज वेरी पुअर, देर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, ही वॉजेंट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़. सो उसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो राइट आंसर इज देर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज. तो उस समय पे बहुत ही कम स्कूलें थी, इसलिए वो पढ़ाई के लिए नहीं जा पाया. सेकंड क्वेश्चन इज who visited the shepherd one day and why? So answer is the shepherd soon became famous for his wisdom and friendly nature. The king of Iran heard about him and visited him. He was riding a mule and dressed like a shepherd. Third number question. Why did the other governors grow jealous of the shepherds? जो दूसरे गवर्नर्स थे उनको जेलसी क्यों होती थी शेफर्ड पे? So answer is the common shepherd was appointed the governor of a small district. He was loved and honored by the people. His fame spread far and wide, so the governors of other provinces grew jealous of him. जो भी दूसरे गवर्नर्स थे, ये शेफर्ड जो गवर्नर्स बना था वो बहुत ही उसने फेम पाली थी और वो बहुत ही ऑनरेबल होने लगा था. इसलिए जो नए जो दूसरे गवर्नर्स थे उनको ये नए शेफर्ड जो गवर्नर्स बना था उन पर जेलसी हो रही थी. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई वाज द न्यू गवर्नर कॉल टू द पैलेस? न्यू गवर्नर को पैलेस क्यों बुलाया गया, महल में क्यों बुलाया गया? सो आंसर इज द जेलस गवर्नर्स poisoned the king's ears against the new shepherd governor. They reported that the new governor was dishonest and he always carried his ill-gotten treasure in an iron chest. So the king called him to the palace to see that treasure. So जो न्यू गवर्नर था, जो शेफर्ड था, उसको पैलेस में क्यों बुलाया गया? क्योंकि जो भी गवर्नर्स थे, दूसरे गवर्नर्स, वो जो भी किंग थे उनको कहते थे कि ये जो न्यू गवर्नर है वो हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट यानी कि एक थैला लेके घूमता है. उसमें जो भी उसने कमीशन जो भी होता है, जो भी वो टैक्स लेता है दूसरों को, वो उसमें रखता है हमेशा, इसीलिए उसको पैलेस में बुलाया गया. 5 number question. Why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back? Answer is those who were present in the palace thought that the iron box contained valuables. If the report proved true, the king would dismiss the shepherd. So they were delighted. They waited anxiously to see the contents of the box. 6 number question is what did the iron chest contain? Iron chest में क्या था? Why did the shepherd always carry it? shepherd हमेशा iron chest को अपने साथ क्यों रखता था? Is it an example of the shepherd's humility or wisdom or both? ये जो चेस्ट आयरन चेस्ट रखता था, क्या वो एक बुद्धिमत्ता या ह्यूमिलिटी की एक निशानी हो सकती है? सो व्हाट इज द आंसर? सो आंसर इज द आयरन चेस्ट कंटेन ओनली एन ओल्ड ब्लैंकेट. तो आयरन चेस्ट था जो थैला, उसमें ओनली एक पुराना कंबल था. सेकंड नंबर, द शेफर्ड ऑलवेज कैरीड हिज ब्लैंकेट इन द बॉक्स बिकॉज इट वॉज हिज ओल्डेस्ट एंड टाइम टेस्टेड फ्रेंड. इट वुड प्रोटेक्ट हिम इन केस द किंग टूक अवे हिज पोस्ट एंड पावर. ये जो ब्लैंकेट था वो शेफर्ड का बहुत पुराना ब्लैंकेट था, वो हमेशा अपने साथ रखता है, क्योंकि अगर किंग उसको जो भी पोस्ट और पावर दी है वो अगर ले लेता है तो उस टाइम पे वो अपने ब्लैंकेट यानी कि अपने पुराने दिन याद करके वो अपनी ज़िंदगी बिता सकता है. थर्ड नंबर, यस, it is an example of the shepherd's humility as well as wisdom. The last question is how did the king reward the new governor? जो king थे वो न्यू गवर्नर यानी कि शेफर्ड को कैसे रिवॉर्ड देते, कैसे उसका बदला देते हैं? So answer is the king was highly pleased with the new governor's humility and honest. He rewarded him with a promotion. He made him the governor of a much bigger province the same day. So
जो किंग थे वो न्यू गवर्नर से बहुत ही प्लीज यानी कि बहुत ही उनके ऊपर खुश होता है। तो वो जो भी नए गवर्नर यानी कि जो भी शेफर्ड है उनको राजा एक नया प्रोविंस देता है, एक नया प्रांत देता है जिसको उसको, और जो अभी उसके साथ जो भी प्रांत था वो के साथ छोटा था, तो उससे भी बड़ा एक प्रोविंस देता है और उस पर उसको राइट देता है कि आप यहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर सकते हो और हुकूमत चला सकते हो। सो स्टूडेंट्स, दिस आर the exercises you have to write in your notebook. Here we have finished our third chapter, the Shepherd Treasure, from supplementary reading. The next video we shall learn something more in our English. So till then, goodbye.